हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया, जवाब दिया चले जाओ 60 भार सोना निकाल लाओ खजाने में से। तो आज विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र से, हे राजन तुम्हें दिमाग सही है क्या नहीं है? हरिश्चंद्र बोले क्यों? विश्वामित्र ने जवाब दिया कि तुम जिसे आदेश दे रहे हो अब वो ना तो तुम्हारी प्रजा है और अब तुम्हारा ना तो धन दौलत रहा, ना तुम्हारा राज्यपाट रहा, ना तुम यहाँ के राजा रहे, फिर आदेश किसे दे रहे हो? किसे आदेश दे रहे हो? तो परीक्षित महाराज जैसे ही इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मन शायद तुम्हें नहीं पता है कि हम ही इनके राजा हैं और हम ही ये सब हमारी प्रजा है और मैं अपनी प्रजा को जैसा आदेश दूंगा प्रजा वैसा ही तो करेगी। और तुम ये क्या कह रहे हो कि हमारा राज्यपाट धन दौलत नहीं रही और हमारा नहीं है, फिर किसका है? विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हारा राजपाट था लेकिन अब नहीं है। तुम्हारा राजपाट था लेकिन अब तुम्हारा राजपाट नहीं रहा। और इसी बीच में बीरू ये 50 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजपाट तुम्हारा था लेकिन अब नहीं रहा है। याद करो कि रास्ते में जब हम तुम्हें मिले थे तो तुमसे मैंने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भरवाया था और उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। और अब सुनो कि हमने तुमसे कहा था, मांगा था कि मुझे 60 बार सोना चाहिए। अब राज्यपाट तुम्हारे पास रहा नहीं, धन दौलत तुम्हारे पास रही नहीं, अब तुम 60 बार सोना दोगे कहां से? सो हरिश्चंद्र को ऐसा लगा महाराज जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिश्चंद्र वहीं पर महाराज कुछ देर बैठे रहे, कुछ समझ नहीं आया हरिश्चंद्र को। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजन सोच क्या रही हो? 60 बार सोना अदा करो ना। तो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि मैं 60 बार सोना अदा तो कर दूंगा लेकिन अब तो मेरे पास में कछु है ही नहीं, तो दे कहां से तुम्हें 60 बार सोना, कहां से दे दे? तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र ने जवाब दिया, अगर तुम हमें 60 बार सोना नहीं दोगे तो तुम झूठे राजा बन जाओगे। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अगर सोना नहीं दे रही है तो फिर हम झूठे पड़ जाएंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा, राजन हरिश्चंद्र ने कहा, महात्मन पहले मैं अपनी पत्नी तारा से पूछूं उसके बाद में आपका कर अदा कर दूंगा। तो परीक्षित महाराज आज हरिश्चंद्र चले अपनी पत्नी तारा के पास में पहुंचे। तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा, सुंदर सा पलंग बिछा दिया और पलंग बिछा करके अपने पति हरिश्चंद्र को बैठा लिया। लेकिन हरिश्चंद्र उदास थे तो तारा ने जब अपने पति को उदास देखा तो तारा पूछने लगी, महाराज क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? आज से पहले मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा। और बोली है तारा कि किस कारण से और प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी। तारा ने प्रश्न किया, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? क्यों हो आप इतने उदास? बोलो ना महाराज। बदल
और अनुज दीवान जी। और ये 50 रुपए राजवीर सिंह दरोगा जी नंगला बहादुर, ये भैया से आए हुए हैं, 50 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।